हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ उसमें मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँगी और बहुत लंबा वीडियो नहीं हुआ तो हम उनके मैसेजेस भी देखेंगे ज़रूर। ठीक है, तो हम देखते हैं। वीडियो को क्लेम ज़रूर कर लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ को। तो आज उनकी एनर्जी में पहला जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड का मतलब होता है कि बहुत सारी खुशियाँ देखना, परिवार के साथ एंजॉय करना और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा समय देखना। सब कुछ है, धन संपत्ति, परिवार, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सबके बीच में है। लेकिन 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 दूसरा कार्ड आया है द डेविल का। तो उनके अंदर डेविल है। अगर आप अपने बारे में अगर आप सोचते हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके बारे में तो उनके दिमाग में डेविल है। मतलब कि या तो वो आप पे बहुत शक करते हैं या फिर वो अब उन्हें ये लगता है कि आप किसी और के साथ हैं। अगर उन्हीं की एनर्जी कहें तो इसका मतलब है कि स्मोक ड्रिंक वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर का जो डेविल जागा है और आपको भी वो फिज़िकली फैंटेसाइज ज़्यादा कर रहे हैं। ये कार्ड सीधे सीधे यही दिखा रहा है। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है। 9 ऑफ वेंट्स का कार्ड है तो बहुत सारा काम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और सोच रहे हैं कि ऐसा कौन सा मौका मिले कि वो आपके पास आ पाए। ये सोच भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं उनके आसपास। ऐसा नहीं है कि कमी है, कुछ सब बैठे हैं ऐसे ही खाली, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में ये भी है कि ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आपके पास आए, क्योंकि डेविल भी है आपके पास, वो आना चाहते हैं। लेकिन केवल डेविल नहीं है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। वो आपसे अपनी इमोशन भी शेयर करना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं कर पाते हों, बहुत चीज़ें नहीं कह पाते हों, लेकिन मन में उनके बहुत सारे जो है कि वो अपने कप्स, अपनी इमोशन, अपनी फीलिंग आपसे कहना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अटक जाते होंगे, कहीं ना कहीं रुक जाते होंगे। ना समझ में नहीं आता होगा कि कैसे करें, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का है तो वो ये चीज़ तो सोच ही रहे कि कहाँ उन्होंने गलती कर दी, क्या चीज़ें उन्होंने गलत कर दी हैं, अब कैसे उसे सही किया जाए, कैसे आपके पास आकर के चीज़ों को वो क्लियर कर सकते हैं। वो अपनी बातें वोकलाइज नहीं कर पाते होंगे, ऐसा हो सकता है, या कर पाते होंगे तो ऐसा बोल देते होंगे जैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो हर्मिट की है एनर्जी कि उन्हें अपने अंदर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। सही गलत की तुलना वो ज़रूर कर रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी बात सही हुई थी, कहाँ क्या गलत हुई। एक और उन्हें ये भी लगता है कि डेथ का कार्ड है तो बहुत सब कुछ ख़त्म हो गया है या समाप्त हो जाएगा, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। क्योंकि लग रहा है कि जो चीज़ें थी, जो कोशिशें थी, वो समय पे करनी चाहिए थी लेकिन समय पे की नहीं। और अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या वो आपके पास आ पाएंगे, सही तरीके से आ पाएंगे। हो सकता है आप लोगों में डिस्टेंस बहुत है, एज का, जगह का, देशों का, सब किसी न किसी चीज़ का डिस्टेंस हो सकता है, क्योंकि 3 ऑफ वेंट्स का कार्ड है और अपॉर्चुनिटी है। पर वो अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके आपके पास आना होगा, ऐसा लगता है। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है। क्लैरिटी है, आपकी ओर से उनके मन में क्लैरिटी है और उन्हें ये लगता है कि आपके पास अगर वो आएंगे तो शायद ज़रूर कुछ ना कुछ सही होगा और आगे बढ़ना होगा और उन्हें ही कदम बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि अपने आप चीज़ें हो जाएंगी, ऐसा नहीं है, उन्हें खुद ही अपने आप ही कदम बढ़ाना होगा। 6 ऑफ वेंट का कार्ड है। विक्ट्री है, आपके लिए कोई बहुत अच्छा ऑफ़र, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वो लेकर के आ सकते हैं, आने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है किसी के लिए यात्रा का योग हो, यात्रा करके वो आ जाएं, या आप यात्रा करके उनके पास चले जाओ, ऐसा भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। और लास्ट में है लवर्स का कार्ड। तो लवर्स का कार्ड है तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। आप दोनों को यूनिवर्स ने किसी कारण से मिलाया है, किसी कारण से आप लोग मिले हुए हो, तो ये कनेक्शन ऐसे ही ख़त्म नहीं होगा। हाँ, उतार चढ़ाव आएंगे, हो सकता है बहुत लंबा इंतज़ार भी करना पड़ जाए, पर वो आपको अपना डेस्टाइन पार्टनर देखते हैं। उन्हें लगता है कि आप लोग ऐसे ही नहीं मिले, कि इतनी दूरी होने के बाद भी
आप ही उनकी लाइफ में हो तो कुछ ना कुछ ज़रूर है। मैसेज देख लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी योग्य नहीं हूँ। हर्मिट का कार्ड आपने देखा था, तो उन्हें रिग्रेट तो हो रहा है। अनकंडीशनल लव है, तो अनकंडीशनल लव, लवर्स का कार्ड आया हुआ था। अनकंडीशनली वो आपसे प्रेम करते हैं, कंडीशंस नहीं है। मन शांत रखो, सही रास्ता अपने आप देखा, तो आपको अपने अंदर शांति रखने की ज़रूरत है। हर विनाश के बाद शिव नया निर्माण करते हैं। डेथ का कार्ड आपने देखा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, पर ऐसा नहीं है। उसके बाद नया निर्माण ज़रूर होगा। शायद हमारा रिश्ता सामान्य नहीं, कुछ तो अलग है। उन्हें ये लगता है कि आप लोग के जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल होता तो मिलते, लड़ते, झगड़ते, फिर मिलते, उसके बाद शादी हो जाती, एक साथ रहते, ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर होता। शिव शक्ति संतुलन है, तो आप लोगों में से बहुत से लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। हर रंग तुम्हारा सा लगता है, तो कोई भी मौसम में वो कुछ भी अगर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि वो तुम ही हो। तुम अपनी आंखें खोलो, त्रिनेत्र स्वयं खोलेगा। तो आपको अपनी विज़न में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। आप ये देखिए कि क्लियर होकर के देखिए कि क्या ये आपके लिए रिश्ता सही है या गलत है। आपको रुकना है, आगे बढ़ जाना है। तो ये क्लैरिटी आपको अपने आप अपने अंदर लानी होगी। यूनिवर्स तभी आपके लिए काम करेगा। भीड़ में भी तुम्हारे बिन अकेला लगता है, तो वो कहीं भी होते हैं, वो आपको याद ज़रूर करते हैं। जब आत्मिक प्रेम उत्पन्न होता है तो हर बुराई को जला देता है। तो आपको सेल्फ़ लव करने के लिए कहा जा रहा है। जब सेल्फ़ लव करेंगे तभी आप लोग के कनेक्शन में जो कुछ भी ऐसा है जो सही नहीं है वो अपने आप ही तब ख़त्म होगा। मैं दिन भर और रात में भी तुम्हारे ही बारे में सोचता रहा। तो हर्मिट की एनर्जी थी, इसका मतलब वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्वयं पर विजय पालो, शिव साथ हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ में है। खुद पर आपको जीत कर लानी होगी, सेल्फ लव करना होगा, खुद का ख्याल रखा करो। उन्हें लगता है कि तुम अपना ख्याल नहीं रखते हो, तो तुम्हें अपने ख्याल रखने की ज़रूरत है। मेरा इंतज़ार मत करना, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो उनको कभी लगता है कि आप ही हो, कभी लगता है कि नहीं, शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, तुम्हारे लायक नहीं हूँ। 7 चक्रों में छिपा रहस्य, तो तुम्हें अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। धैर्य रखो, सब सही होगा। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। तुम जो पहले थे वही सबसे सुंदर थे, तो जैसा तुम्हारा कनेक्शन पहले था वही उन्हें सबसे अच्छा लगता है। चीज़ें व्यवस्थित नहीं हो रही हैं, तो वही है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कैसे की जाए, कैसे पास आया जाए, क्या किया जाए, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।